नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सुमन आप सबों का सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 जनवरी को। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो पहला जो टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र था वो नाग है। कौन है? नाग है। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। तो कितने कमानों में बांटा गया है? तो थल सेना को जो बांटा गया है, ये बांटा गया है 7 कमानों में। कितना? 7। पुरनता प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? तो पुरनता जो प्रथम भारतीय बैंक था वो था पंजाब नेशनल बैंक। कौन था? पंजाब नेशनल बैंक। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के कितने कमानों में बांटा गया है? भारत नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। कितना? 3 कमानों में। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 19 जुलाई 1969 को। कब? 19 जुलाई 1969 को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर माने तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। कौन है? मुंबई है। भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सैनिक अकादमी जो है देहरादून में है। कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये हुआ था 1980 में। कब हुआ था दोस्तों? 1980 में। निम्न में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। कौन है? चेन्नई को कृत्रिम बंदरगाह माना जाता है। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर। वायुसेना दिवस, तो वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन? ओसबॉर्न स्मिथ। और भारतीय अगर बोले तो सीडी देशमुख। ठीक है। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है। भारत का जो प्रथम निजी हवाई अड्डा है वो है कोची में स्थित है। कहाँ? कोची में। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए गोइपोरिया समिति का गठन किया गया। कौन? गोइपोरिया समिति। भारत में वायु का परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में वायु परिवहन का शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। देश का आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष जो है ये कब होता है? तो ये होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक ये वित्तीय वर्ष होता है। किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? तो किस बंदरगाह को किया गया है? कांडला को। किसको? कांडला को। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे भारतीय? तो ये सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। भारतीय अगर बोले सीडी देशमुख, अगर वैसे बोले तो ये ओस्मान स्मिथ था। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ये बलदेव सिंह थे। कौन थे दोस्तों? बलदेव सिंह। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ये जनरल मानेकशॉ। कौन थे? जनरल मानेकशॉ फील्ड मार्शल थे। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए कहाँ स्थित है? तो ये खड़गवासला। कहाँ है? खड़गवासला। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो ये सबसे न्यूनतम लंबाई जो है ये है सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? ये है एसबीआई। कौन है दोस्तों? एसबीआई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक माना जाता है। 30वां क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 30वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1-2 को सम्मिलित रूप से कहा जाता है ग्रांड ट्रंक रोड। कहा जाता है ग्रांड ट्रंक रोड। भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो वायुसेना एकेडमी जो है ये हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है।
भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष थे आर.डी. कटारी। कौन थे? आर.डी. कटारी। और भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति, अभी सीडीएस होता है। कौन होता है? सीडीएस। और पहले होता था राष्ट्रपति। ठीक है। भारत की प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चलाई गई थी? वायु सेवा तो इलाहाबाद से नैनी कहाँ? इलाहाबाद से नैनी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1931 में। कब? 1931 में। किस वर्ष इंपीरियल बैंक ऑफ आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया? तो इंपीरियल से राष्ट्रीय स्टेट बैंक जो बना, ये बना था 1955 में। कब बना था दोस्तों? 1955। भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष सुब्रतो मुखर्जी था। और इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राष्ट्रीयकरण किया गया इसका, आरबीआई का, ये किया गया 1949 में। और भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। कौन? परमवीर चक्र। और सबसे लास्ट है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम।